एग्जाम पर कलम से कराते हैं। तो चलिए बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप सारा कुछ अच्छे से पढ़ाई की, खूब मेहनत की, उसके बाद में आप लोगों ने रिटन निकाला, फिजिकल किया, नहीं फिजिकल से पहले तो खैर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। फिर आदमी सर पकड़ता है और उस समय सर पकड़ने से कुछ नहीं होता, वो भगा देते हैं, इसको बाहर निकालो ऐसे बोलते हैं, समझे मेरी बात। इसलिए आज ही मैं आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा देता हूं, कुछ गड़बड़ हुई तो ठीक कर लेंगे, ये बात क्लियर है। तो चलो, सबसे पहले उन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं जो सभी के लिए चाहिए, सभी को चाहिए। ये वो डॉक्यूमेंट है, वो कागज जो सभी को दिखाने होंगे, सभी के पास होने चाहिए। हम में से कोई भी हो, चाहे वो एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी को चाहिए। सबसे पहली बात, अपनी 10th क्लास की मार्कशीट निकालो, अपनी 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जिसे सनद बोलते हैं। जिन लोगों ने सीबीएसई बोर्ड से किए 2010 के बाद में, उनके पास सनद और मार्कशीट एक ही उसमें आई होगी, उसी में सर्टिफिकेट होगा, उसी में मार्कशीट 10वीं। जो आपको फॉर्म भरना है, 10वीं के नाम, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, वो सब कुछ किसके अनुसार होना चाहिए? वो आपके 10वीं की कागजों के अनुसार होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और जन्म तिथि, बस ये 4 चीजें वो चेक करता है कि आपकी ठीक है या नहीं है। समझे मेरी बात? उसको उस मार्कशीट के जो नंबर होता है, उस नंबर को मिलाता है जो अपने फॉर्म में डाला था वो, ठीक है। चेक करो, आपको फॉर्म इसी से भरना है, फॉर्म आपको 10वीं के अनुसार भरना है फॉर्म। बाकी 12वीं में अगर कुछ गड़बड़ है तो वो 12वीं की गड़बड़ आप ठीक करा लेना, ग्रेजुएशन की गड़बड़ ठीक करा लेना, लेकिन फॉर्म आपको कैसे भरना है? 10वीं के अनुसार भरना है। उसके बाद में अपनी 12th क्लास के मार्कशीट, सनद, 12th में भी वो नाम चेक करेगा आपका, वही नाम जो 10वीं में, वही पिताजी का नाम, वही माताजी का नाम, वही डेट ऑफ बर्थ जो 10वीं में है। तो 10वीं के अनुसार अपना फॉर्म भरना। 12वीं में कुछ गड़बड़ है तो उसे आपके पास समय है, अगर यूपी बोर्ड से है तो बोर्ड में अर्जी देकर, सीबीएसई है तो सीबीएसई से। अब ये मार्कशीट की गलतियां बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, पहले की तरह कई महीने नहीं लगते, ठीक है। चलिए, तीसरा जाता है स्नातक। स्नातक कम से कम स्नातक 3 वर्ष की हो, तो स्नातक में आपके पास हर एक, अगर ईयर वाइज है तो ईयर वाइज, और अगर आपकी सेमिस्टर है तो सेमिस्टर वाइज आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मार्कशीट होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल क्लियर। सेमिस्टर वाइज, अगर बीटेक आदि करी है तो सेमिस्टर के हिसाब से एक एक सेमिस्टर की, या वार्षिक अगर आपने बीए बीकॉम इस तरह से किए तो पूरा 1 साल की जो मार्कशीट होती है, प्रत्येक सेमिस्टर वाइज। और एक आपकी फाइनल डिग्री आई होगी। क्या होगी? फाइनल डिग्री। ये फाइनल डिग्री, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि, ये बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए जैसे कि 10वीं के कागजों में। किसी की में गड़बड़ है, जैसे एक बच्चे का मैसेज आया था, तो बच्चा आप अपनी को ठीक करवा लो, यूनिवर्सिटी में जाकर आवेदन दो और वो आपकी गड़बड़ को ठीक करके देंगे। अब पहले के बराबर समय नहीं लगता। ये वो कागज है जो सबको चाहिए। आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, एससी एसटी हैं, यूएस हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तीनों डॉक्यूमेंट सबको चाहिए। अब बताओ, ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास हैं? अगर किसी की फाइनल रिजल्ट नहीं आया तो वो 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल 2021 तक फाइनल रिजल्ट चाहिए, फॉर्म की अंतिम डेट तक फाइनल रिजल्ट। अगर उसके बाद में आ रहा है तो वो फिर आपका मान्य नहीं होगा। फाइनल रिजल्ट, बेशक रिजल्ट आ जाए और मार्कशीट वगैरह कुछ दिन बाद आए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो रिजल्ट है वो फाइनल ईयर से पहले होना चाहिए। ये तीनों बिल्कुल एकदम क्लियर है आपकी, ये तीनों की एक एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। अगर मार्कशीट बिलर है शिवानी, तो बेटा उसको दूसरी निकलवा लो, उसको दूसरी निकलवा लो। सुमित कह रहे हैं मेरी उम्र 14 साल है। हां, तुम भर सकते हो, तुम फॉर्म भर सकते हो। किसमें भर सकते हो ये पूछो मुझसे। तुम भर सकते हो कबाड़ उठाने वालों में,
कबाड़ उठाने वालों की भर्ती निकलेगी, वेट करो, तुम्हारा नंबर आएगा उसमें। तो क्लियर हुआ? 10 मार्कशीट, सनद, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि, ये बिल्कुल, ये कागज सभी को चाहिए, ये डॉक्यूमेंट सभी के लिए, जनरल, महिला, पुरुष, SC ST OBC सभी के लिए। अब आ जाते हैं जो अपने, अगर आप किसी वर्ग में भर्ती देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल SC अथवा ST, तो एक SC ST का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यूपी का निवास प्रमाण पत्र। और निवास प्रमाण पत्र पिछले 6 महीने का माना जाता है, हालांकि ऐसा कोई दे नहीं रखा, लेकिन फिर भी। इसी तरह मान लेता हूं आप OBC हैं, इसी तरफ क्या है, आप OBC हैं, क्या है, OBC। तो OBC जाति प्रमाण पत्र चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र, और आपका यूपी का कास्ट, यूपी का मूल निवास, जिसे डोमिसाइल, निवास, मूल निवास एक ही बात है, इसमें वो मत करना। OBC और EWS के आपके पास एक आय प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र, और एक आपके पास यूपी का मूल निवास होना चाहिए। अब समझो मेरी बात आप लोग, OBC और अगर आप EWS कैटेगरी के हैं, तो आपका जो ये जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये 1 अप्रैल 2020 से 30 अप्रैल 2021 के बीच का होना चाहिए। ना तो 1 अप्रैल 2020 से पहले का हो, ना ही 30 अप्रैल 2021 के बाद का हो। बहुत से लोगों को मैं बार बार बता चुका हूं, बार बार मैं इस बात को बता चुका हूं कि नए डॉक्यूमेंट बनवा लो। OBC और EWS वाले कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के लिए जरूरी नहीं है, उनका अगर पुराना भी 1-2 साल पुराना तो भी चल जाएगा। हालांकि अगर आप नया भी बनवा लोगे तो ऐसा नहीं है कि उसकी कोई दिक्कत थी। कई महीने से रो रहा था इस बात को मैं बार बार कि तुम लोग अपने डॉक्यूमेंट ने, बोल रहा था नहीं बोल रहा था, ये बताओ मुझे। ये बात मैं आप लोगों को बार बार बता रहा था नहीं बता रहा था? अभी भी कुछ लड़के कह रहे हैं कि हमारे पास जनवरी 2020 का है। आपके पास अगर वहां पर इस समय के बीच का OBC EWS नहीं हुआ तो आपको जनरल में माना जाएगा। और मान लेता हूं आपकी एज 30 साल है और जनरल 28 लेते हैं, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि OBC SC ST को 5 साल की छूट है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं